डियर स्टूडेंट्स, आज आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का परिचय और उनके भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में बताया जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिचय। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे। उन्होंने सर्वप्रथम और सबसे अधिक प्रमुख रूप से वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया था। उन्होंने भारत और हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान किया। वे एक साथ ही संत, समाज सुधारक और देशभक्त थे। वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करना उनका एकमात्र ध्येय था। उन्होंने भारत की खोई हुई आत्मा को ढूंढ लिया और उसे राष्ट्रीय जीवन की प्रमुख शक्ति बना दिया। उन्होंने हीनता की भावना से ग्रस्त और यूरोपियन विचारों में पागल बनी भारतीय जनता को अतीत का गौरव दिखाकर और हिंदू धर्म को सर्वोत्तम बतलाकर उनमें अभूतपूर्व आत्मविश्वास भर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की दो रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। अब आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का भारतीय राष्ट्रवाद। दयानंद सरस्वती पारिभाषिक अर्थ में न तो राजनीतिक दार्शनिक थे और न ही प्रत्यक्ष रूप में भारत के स्वतंत्र संग्राम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती की रचनाओं में प्रमुखतया सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के विशद अध्ययन से यह बात नितांत स्पष्ट होती है कि उनका समस्त चिंतन और उनके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही न किया हो, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से स्वाधीनता की नैतिक तथा बौद्धिक नींव तैयार की, जिसमें सर्वप्रथम आता है भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक। कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जबकि देशवासियों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। राजा राम मोहन राय के समय से ही इस दिशा में कार्य हो रहा था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की तुलना में ये सभी प्रयत्न नितांत अधूरे थे। इस्लाम और उससे अधिक प्रमुख रूप में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार और पूरे उत्साह से ईसाई मत का प्रचार किया जा रहा था। देश का सामान्य व्यक्ति आत्महीनता से ग्रसित होकर यह समझ बैठा था कि उसकी कोई संस्कृति और उसका कोई भी गौरव नहीं है। इस स्थिति में जनता का एक वर्ग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। स्वामी दयानंद का विचार था किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना, जिसका भी पोषण करना चाहते हैं, संकट में पड़ जाएगी। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने हिंदू पुनरुत्थानवाद के बारे में लोगों को स्पष्ट किया और उसका प्रबल रूप से समर्थक किया। दूसरा आता है विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। स्वामी दयानंद जानते थे कि अंधविश्वासों और परंपरावाद ने देश की शक्ति को छीन कर दिया है तथा जनता के बीच अनेक भेदों को जन्म दे दिया है। अतः उन्होंने अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई। वे एक ईश्वरवादी और सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा तो न वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य, यह तो मात्र एक अंधविश्वास है। अगला आता है व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। दयानंद सरस्वती भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। अतः उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य तथा भाग्यार्पण के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह तथा उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा कि भारत के पतन के मुख्य कारण हैं पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता,
इंद्रिय परायणता, असत्य तथा अन्य बुरी आदतें, वेदाध्ययन की अवहेलना तथा अन्य कुरीतियाँ। अगला आता है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद सरस्वती अत्यंत निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न तथा निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। अतः निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है। दयानंद का आदर्श ऐसा निर्भीक व्यक्ति है जो न्याय तथा सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने भी नतमस्तक नहीं होता है। अगला आता है देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग। दयानंद सरस्वती का स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था। यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद कहा करते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु वे मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को आवश्यक समझते थे। मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में दयानंद सरस्वती का योगदान का मूल्यांकन करते हुए जायसवाल लिखते हैं कि सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान की थी, और उन्होंने इस स्वतंत्रता का निर्माण भीतर से अर्थात हिंदू साहित्य के आधार पर ही किया। अगला आता है देसी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। दयानंद ने देसी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर ही राष्ट्रवाद के उत्थान में योग दिया। यद्यपि वे वेदों के प्रकांड पंडित और संस्कृत के विद्वान और जन्म से गुजराती थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में भी लिखे। जिस प्रकार पुनर्जागरण के समय से इतावली, जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं के विकास ने यूरोपियन देशों के राष्ट्रवाद में उत्थान में प्रेरणा दी, उसी प्रकार दयानंद तथा उनके शिष्यों ने अपने उपदेशों और रचनाओं के लिए हिंदी भाषा को चुनकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेरणा दी। अगला आता है स्वदेशी के प्रयोग पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया। गहरी देशभक्ति की भावना के आधार पर उन्होंने भारत की निर्धनता दूर करने के लिए निमित्त खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। स्वामी जी स्वयं मोटा कपड़ा, देसी वस्त्र पहना करते थे और उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बतलाया। उन्होंने देशी उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज्य के संदेश वाहक बन गए। अगला आता है दलितोद्धार तथा जाति पाति का खंडन। 19वीं सदी के भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना होता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प लेते हुए छुआछूत की भावना का विरोध और दलितोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नीति संगत दोनों ही नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान बहुत ही महती रहा है। थैंक यू।